Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of an English poem of class 5th which is Nobody's Friend. So poem हम लोग पहले रीड कर चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, प्लस NCERT के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट्स ऑल्सो वी हैव डन. नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट कि इतनी चीज़ें कराने के बाद चैप्टर आपने कितने अच्छे से समझा है. ओके सो ये क्विज फॉर्म में होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. देयर विल बी 15 क्वेश्चंस. अपनी कॉपी पर 1 to 15 नंबर्स लिख लीजिए. जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा देयर विल बी 3 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपकी क्लास की कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आती है तो आपसे मिस ना हो. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. So the first question is, who is the poetess of the poem Nobody's Friend? Nobody's Friend जो पोएम है इसकी पोएटेस का नाम बताइए. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए H.E. विल्किंसन, ऑप्शन बी गैलवे किंडल, ऑप्शन सी एनिड ब्लाइटन. Who is the poetess of this poem? ये जो पोएम है Nobody's Friend ये किन्होंने लिखी है? A.E. विल्किंसन ने, गैलवे किंडल ने, एनिड ब्लाइटन ने. Whichever you think, जो भी आपको लगता है, आंसर 1 A, B और C कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर आप कहीं पे अपने किसी कॉपी पर भी लिख सकते हैं. एंड ऑफ द वीडियो आई एम टेलिंग यू, आई टेल यू ऑल द आंसर्स. देखिए सबसे पहले तो पर्सन दिखा देते हैं आपको जिन्होंने पोएम लिखी है. नाम तो इनका आपको पता होगा, आपकी पोएम के एंड में दिया हुआ है, पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके शी इज़ द पर्सन, शी इज़ द पोएटेस जिन्होंने आपकी पोएम नोबडीज फ्रेंड लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गर्ल इन द पोएम would not let anyone play with her dash. ये वो एक्चुअली देयर आर 2 गर्ल्स इन द पोएम. ये वो गर्ल है जो फर्स्ट स्टैंजा में है, बिकॉज आप जानते हैं फर्स्ट स्टैंजा वाली गर्ल किसी को कुछ भी शेयर नहीं करती है. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो गर्ल है वो किसी को भी किस चीज़ के साथ खेलने नहीं देती है. आपके ऑप्शन है विद हर डॉल, विद हर टेडी, विद हर बॉल. गर्ल के पास ऐसा क्या है जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है? She doesn't let anyone to play with it. Ball, doll और teddy. Okay. एंड में आपको पता लग ही जाएगा. एंड दिस इज अ हिंट एक्चुअली. इसके बाद आपको आंसर पता है तो आप क्रॉस चेक हो गया होगा आपका कि सही है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थिंग्स द बॉय डज नॉट वांट टू शेयर इन द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में जो बॉय है वो क्या चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता है? आपके ऑप्शन हैं ए टॉफ़ी, बी एप्पल, सी केक. कौन सी ऐसी चीज है जो कि सेकंड स्टैंजा का बॉय शेयर नहीं करेगा? टॉफी, एप्पल, केक. ओके क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में जो दोनों बच्चे हैं दे आर नोबडीज फ्रेंड एंड दिस इज अ हिंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल. लेटर्स ऑफ ट्राईसाइकिल होना चाहिए. कौन सा वर्ड इनमें से ट्राईसाइकिल वर्ड के लेटर्स से नहीं बनेगा? इसमें देख लीजिए TRICYCLE है. आपके ऑप्शन है राइस, RICE. देख लीजिए R है क्या, C है क्या, I है क्या, E है क्या. नेक्स्ट इज B ट्रिक, C साइकिल. विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राईसाइकिल? राइस, ट्रिक, साइकिल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द प्रोवर्ब. इसको कंप्लीट करिए. ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है एक. अ फ्रेंड इन डैश इज अ फ्रेंड इन डीड. जो दोस्त इस टाइम पे दोस्त रहता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है. तो किस टाइम पर? अ फ्रेंड इन वॉन्ट, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड. A friend in want is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. A friend indeed is a friend indeed. What is this proverb? हिंदी में कहते हैं मुसीबत के टाइम का दोस्त थी, या फिर जब ज़रूरत हो आपको उस टाइम जो दोस्त काम आए वही सच्चा दोस्त है. इंग्लिश में क्या प्रोवर्ब है ये, किसको कंप्लीट करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द सफिक्स. सफिक्स आप जानते हैं किसी भी वर्ड के पीछे जो लगता है, जैसे ब्यूटीफुल तो FUL जो लगा इसमें दैट इज सफिक्स. आपको बताना है कि केयरलेस जो वर्ड है एक्चुअली में ओरिजिनल वर्ड कुछ और होगा, इसके पीछे सफिक्स लगा के एक नया वर्ड बनाया गया है. तो सफिक्स पहचानिए कि कौन सा सफिक्स है. लेस सफिक्स है, LES सफिक्स है सिर्फ, या LY सफिक्स है.
इजी क्वेश्चन है, सफिक्स लगा के आपने बहुत सारे वर्ड बनाए भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड नोबडी इज। नोबडी का ऑपोजिट वर्ड बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए एवरीवन, बी एवरीबडी, सी एनीबडी। एक्चुअली नोबडी का एक और ऑपोजिट वर्ड जो आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज समबडी, तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और इनमें से भी एक वर्ड है जो कि नोबडी मतलब कोई भी नहीं, तो एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन द पोएम। आपकी पोएम में कितने कैरेक्टर्स की बात हुई है, कितने मतलब अगर आपको ये पोएम क्लास में एक्ट करनी हो तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने अलग अलग लोग हैं इसमें। आपके ऑप्शन हैं 3 कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं या फिर 2 कैरेक्टर्स हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन द पोएम, 3, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू लर्न आफ्टर, दिस इज रीडिंग। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, आपने इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या आपको सीखने को मिला इससे, मतलब मोरल ऑफ द पोएम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए वी शुड नॉट लेंड आवर थिंग्स, हमें अपनी चीज़ें किसी को लेंड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स, हमें दोस्त नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। ऑप्शन सी वी शुड शेयर आवर थिंग्स, हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आपको ये पोएम पढ़ के क्या सीखने को मिला। आप जानते हैं फ्रेंड्स कितने ज़रूरी है, फ्रेंड नहीं होंगे तो लाइफ आपकी बोरिंग हो जाएगी, आपके टाइम में भी काम आते हैं। जैसे प्रोवर्ब की बात की थी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सो आपके कोई फंक्शन है आपके घर में, देन ऑल्सो यू कॉल योर फ्रेंड्स, आपके अपने बर्थडे पर बुलाते हैं, सेलिब्रेशन में। इफ़ यू आर अनहैप्पी देन ऑल्सो फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर। तो फ्रेंड तो ज़रूरी है, बट पोएम पढ़ने के बाद आपको फिर क्या सीखने को मिला कि हमें अपनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, फ्रेंड्स ही नहीं बनानी चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ टॉफी। दिस इज नॉट सिनोनिम, दिस इज प्लूरल। टॉफी का प्लूरल वर्ड बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं TOFFEES, टॉफीज TOFFEEIS, टॉफीज या फिर TOFFEESE। विच ऑफ दीज इज करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड टॉफी, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है NCERT में। ये सेकेंड स्टैंजा में जो बॉय है वो शेयर नहीं करता अपनी टॉफीज को, तो इसका प्लूरल क्या होगा। टॉफीज EESEISESE। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का ऑपोजिट बताइए। बोरो, रिजेक्ट, एनिमी। बोरो करना मतलब होता है उधार लेना, रिजेक्ट करना या फिर एनिमी दुश्मन। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडिबल्स गर्ल इन द लास्ट स्टैंजा हैव। एडिबल्स मतलब होता है खाने की चीजें। तो लास्ट स्टैंजा में जो गर्ल है उसके पास, आप जानते हैं लास्ट स्टैंजा में जो गर्ल है वो सभी चीज़ें शेयर करती है अपनी, तो उसके पास क्या क्या खाने की चीज़ें हैं। आपके ऑप्शन हैं ए स्वीट एप्पल एंड केक, बी चॉकलेट पिज़्ज़ा एंड ऑरेंज, सी टॉफीज बनानाज एंड बर्गर। व्हाट एडिबल्स डज द गर्ल इन लास्ट स्टैंजा हैव। स्वीट है उसके पास, एप्पल है, केक, चॉकलेट है, पिज़्ज़ा एंड ऑरेंज, टॉफीज, बनानास एंड बर्गर। ओके, पोयम अगर आपने पढ़ी आपको पता होगा। नेक्स्ट इज अ शॉप विच सेल स्वीट्स एंड चॉकलेट्स इज कॉल्ड। ये सभी मैं आपको करा चुकी हूँ वर्कशीट में। एक शॉप जहाँ पर कि स्वीट्स और चॉकलेट्स मिलती है। अगर आपको स्वीट्स और चॉकलेट्स लेनी है तो आप कहाँ जाएंगे। आपके ऑप्शन हैं ए बेकरी, बी बुटीक, सी कन्फेक्शनरी। एक शॉप जहाँ पर कि स्वीट्स या चॉकलेट मिलती है उसे आप उसे क्या कहते हैं। बेकरी, बुटीक, कन्फेक्शनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू नीड टू ऐड अ डैश ऑफ सॉल्ट टू द सैलड। ब्लैंक फिल करिए, आपको सैलड में इतना नमक डालना है तो उसके लिए क्या सही वर्ड रहेगा। अ स्लाइस ऑफ सॉल्ट,
अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ बाइट ऑफ सॉल्ट। स्लाइस मतलब होता है एक पीस, जैसे स्लाइस ऑफ केक हम कह देते हैं। पिंच मतलब एक चुटकी, बाइट जैसे अ बाइट ऑफ समथिंग, अ बाइट ऑफ एन एप्पल, आप जो एक बार में जितना खा सकते हैं, दैट इज अ बाइट। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what is meant by the phrase ate every bit in the poem। आपको सेकंड उसमें बताया होगा कि उसके पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं बॉय के पास, बट ही एट एवरी बिट। तो एवरी बिट का, एट एवरी बिट का क्या मतलब है? एट इट ऑल, उसको पूरे को खा लेता है। एट अ पीस, एक पीस खाने को एट एवरी बिट बोलते हैं, या फिर एट हाफ, आधा खाना। एट एवरी बिट फ्रेज का क्या मतलब है? पूरा खाना, एक पीस खाना, या फिर किसी चीज को आधा खाना। एंड दैट इज ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। नाउ यू विल कम टू नो कि आपने पोएम कितने अच्छे से समझी है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ सी, टेंथ ए, 11th बी, 12th ए, 13th सी, 14th बी, 15th ए। सो आउट ऑफ 15 होपफुली अच्छे मार्क्स जितने भी आए हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपने नाम के साथ। एंड इफ एनी क्वेश्चन इज रॉन्ग, बैक जाके उसका आंसर जरूर क्रॉस चेक कर लेंगे। दैट्स ऑल। ये आपकी क्विज थी छोटी सी, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।